नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अब खबरें अन्य राज्य से। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत उम्मीदवार चंद्रभान कश्यप ने लोहांडी गुड़ा के क्षेत्र क्रमांक 15 से अपनी दावेदारी पेश की है। उनका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र को पूर्ण रूप से शिक्षित बनाना चाहते हैं और जनता का विश्वास जीतकर अपनी उम्मीदवारी को सार्थक करेंगे। चंद्रभान कश्यप ने कांग्रेस सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने क्षेत्र की उपेक्षा पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास कार्यों की अनदेखी की गई, जिससे जनता में असंतोष है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान कश्यप ने वादा किया है कि वह क्षेत्र को उपेक्षा से बाहर निकालकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों तक पहुंचाएंगे। खासतौर पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। बस्तर से रवि शर्मा की रिपोर्ट। मैं चंद्रभान कश्यप, भाजपा समर्थित प्रत्याशी, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 15 लोहांडीगुड़ा। क्षेत्र के सभी मतदाताओं बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। सभी का आशीर्वाद मिले। जी बताएंगे कि अपने क्षेत्र में किस तरीके से क्या रणनीति है, क्योंकि कम समय है आपके पास में, कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हो, किन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हम जो क्षेत्र में जो रणनीति है, अपनी जमीनी स्तर से हमारे कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के काम करते आ रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में, जो कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में 21 पंचायतें आती है, उन 21 पंचायतों में धरातल से काम होते जा रही है। हमारे कार्यकर्ता सभी जगह लगे हैं और जो भी है, हम हमारे मोदी जी की योजनाएं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे विष्णुदेव साय जी की महतारी वंदन योजना, ये सभी काम जो हम योजनाओं को लेके जा रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है, जो साल भर से हमारे किसान भाइयों के लिए, गरीब किसान बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए काम करते आ रही है, उन कामों को गिनाते हुए हम अपनी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। प्रचार में हम उन्हीं योजनाओं को बताते हुए हम अपनी वोट मांग रहे हैं। देखिए, हम पिछले 1 साल से हमारी जो सरकार है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो एजेंडा है। और पिछले जो 5 साल में कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में यहीं के हमारे पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, सांसद भी थे, पिछले 5 साल में विधायक भी थे, मगर इन हमारे जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं दी। चाहे वो पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी की भी, ये सब बातों में जो पिछले 5 साल तक के कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष थे, यहाँ पर क्या काम किए? एक भी अगर गिना दें पीसीसी के अध्यक्ष, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं यहाँ पर एक काम किया। आज देखिए, हमारे सरकार जो विष्णुदेव जी साय जी की सरकार है, उन सरकारों में चाहे वो गरीब किसानों के लिए हो, चाहे हमारे माता बहनी के लिए हो, और चाहे हमारे मजदूर भाइयों के लिए हो, ये सभी काम साल भर में दिखाई दे रहा है। मेरा मेन एजेंडा रहेगा भी यहाँ पर बेरोजगारी के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। मैं यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर कि हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार भाई हैं, उन बेरोजगार भाइयों को कुछ ना कुछ काम दिया जाए। अब मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि गलत रास्ते पे चलते हैं, जो बिना काम के, उनको काम दिया जाए तो उन सही रास्ते पे चलते आएंगे। और शिक्षा बड़ी बहुत ही वो चीज है कि हमारे जो क्षेत्र में है, शिक्षा के अभाव के कारण कई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस रास्ते पे चलना है। इसी कारण मेरा शुरू से ये रहता है कि जो पढ़े लिखे भाई हैं, उनको रोजगार दिया जाए और जो पढ़ने में वंचित हो रहे हैं, उनको शिक्षित किया जाए। महिला बहनों के लिए जो
अभी समूह के रूप में काम कर रहे हैं। उन महिला बहनों को भी जो घर से आज बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारे मोदी जी के जो 33% आरक्षण की बात है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण देने के हिसाब से, यहाँ पर तो हमारे पंचायतों में अभी तो आरक्षण है ही, फिर भी जो विधानसभा और लोकसभा में जो 33% आरक्षण की बात है, हमारे महिला बहनों के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा खुशखबरी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे माता बहनों को रोजगार दिया जाए, चाहे समूह के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत माध्यम से हो। इस सरकार की तरफ से हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे महिला बहनों को रोजगार मिले।